बुंदेलखंड का वह योद्धा जिसने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। आल्हा अपने छोटे भाई उदल की वीरगति की खबर सुनकर आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। बताया जाता है कि उस वक्त आल्हा के सामने जो आया मारा गया। इतिहास के झरोखे से झांक कर देखे तो बुंदेलखंड की माटी में ऐसे कई राजाओं और रानियों का जिक्र है जिनकी वीरता के चर्चे आज भी जुबां पर है। प्राचीन काल के सम्राट अशोक से लेकर मध्य में पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और आधुनिक इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर पराक्रमी नायकों का इतिहास में सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज है। बुंदेलखंड की जमीन ऐसे ही दो वीरों की गवाही देती है। ये वीर थे आल्हा और उदल। दोनों भाइयों आल्हा और उदल का जन्म 12 विक्रमी शताब्दी में बुंदेलखंड के महोबा के दशरथपुरवा गांव हुआ था। बचपन से ही शास्त्र ज्ञान और युद्ध कौशल की प्रतिभा दोनों भाइयों में नजर आने लगी थी। इनके ज्ञान और बल को देखते हुए इन्हें युधिष्ठिर और भीम के अवतार के रूप में भी मान्यता दी जाती है। इन दोनों का संबंध चंद्रवंशी क्षत्रिय बनाफर वंश से जोड़ा जाता है। आल्हा उदल की गाथा में दोनों को दसराज और दिवला का पुत्र बताया गया है। दसराज चंदेल वंश के राजा परमल के सेनापति थे। उदल आल्हा से 12 साल छोटे थे। बताया जाता है कि आल्हा के पिता की हत्या के बाद उदल का जन्म हुआ था। मां शारदा के भक्त थे आल्हा और उदल। आल्हा बचपन से ही देवी मां के परम भक्त थे। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें पराक्रम और अमर होने का वरदान दिया। आल्हा और उदल की गाथा में इन दोनों भाइयों के स्नेह और एकता के का जिक्र किया गया है। दोनों के बीच इतना प्यार और स्नेह था कि जब भी एक भाई मुसीबत में पड़ता था तो दूसरा भाई उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता था। बाद में आल्हा भी चंदेल वंश के शासनकाल में सेनापति बने। आल्हा का छोटा भाई उदल वीरता के मामले में अपने भाई से एक कदम आगे था। उस दौर के एक कवि जागनिक की एक कविता आल्हा खंड में इनकी वीरता की सारे किस्से और उनकी लड़ी 52 लड़ाइयों का जिक्र किया गया है। पृथ्वीराज चौहान से हुई थी दोनों की आखिरी लड़ाई। आल्हा और उदल की आखिरी लड़ाई दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। पृथ्वीराज चौहान भी बहादुर और निडर योद्धा थे। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड को जीतने के उद्देश्य से 11वीं सदी के बुंदेलखंड के तत्कालीन चंदेल राजा परमर्दिदेव पर चढ़ाई की थी। उस समय चंदेलों की राजधानी महोबा थी। आल्हा उदल राजा परमाल के मंत्री थे। इतिहास में पता चलता है कि पृथ्वीराज और दोनों भाई आल्हा उदल के बीच में बैरागढ़ में बहुत भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में आल्हा का भाई उदल मारा गया। आल्हा अपने छोटे भाई उदल की वीरगति की खबर सुनकर आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। बताया जाता है कि उस वक्त आल्हा के सामने जो आया मारा गया। लगभग 1 घंटे के भीषण युद्ध के बाद पृथ्वीराज और आल्हा आमने सामने आ गए। दोनों में युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो गए। आल्हा ने अपने भाई उदल की मौत का बदला पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके लिया। हालांकि माना जाता है कि आल्हा ने अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर पृथ्वीराज चौहान को जीवनदान दे दिया था। यह युद्ध आल्हा के जीवन का आखिरी युद्ध था। इसके बाद आल्हा ने संन्यास ले लिया और शारदा मां की भक्ति में लीन हो गए। युद्ध के बाद लिया संन्यास। राजा परमाल के ऊपर पृथ्वीराज चौहान की सेना ने जब हमला किया तो आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के लिए बैरागढ़ में ही डेरा डाल लिया था और यही मां शारदा के मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा की। माना जाता है कि आल्हा को मां ने साक्षात दर्शन देकर उन्हें युद्ध के लिए सांग दी थी। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद आल्हा ने मंदिर पर सांग चढ़ाकर उसकी नोक टेढ़ी कर वैराग्य धारण कर लिया था। इस सांग को आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। यहाँ के लोग बताते हैं
कि आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और ऊदल ही करते हैं। क्योंकि उन्हें अमर होने का वरदान था, इसलिए बुंदेलखंड के कुछ लोग आज भी मानते हैं कि आल्हा जिंदा है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद।